1975 की इमरजेंसी, जिसे भारत के डेमोक्रेसी का सबसे कंट्रोवर्शियल फेज माना जाता है, अब पहली बार क्लास 9 के एनसीईआरटी सिलेबस का हिस्सा बन गई है। आखिर एनसीईआरटी ने यह बड़ा बदलाव क्यों किया? एनसीईआरटी ने क्लास 9 की नई सोशल साइंस टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में पहली बार 1975 की इमरजेंसी पर एक अलग सेक्शन ऐड किया है। इससे पहले इमरजेंसी का जिक्र सिर्फ क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की किताब में होता था। बुक में इमरजेंसी को इंडियन डेमोक्रेसी के सामने आई सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक बताया गया है। किताब के मुताबिक 1970 के शुरुआती दौर में देश में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी। इसी दौरान कई जगह प्रोटेस्ट हुए और जून 1975 में उस वक्त की सरकार ने इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देते हुए इमरजेंसी लागू कर दी। इमरजेंसी के दौरान कई फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, कई अपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर भी दबाव बढ़ा। बुक में जयप्रकाश नारायण यानी लोकनायक के मूवमेंट का भी जिक्र किया गया। बताया गया कि बिहार और गुजरात में स्टूडेंट्स और सिटीजन ने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किए थे। इसके बाद 1977 में जनरल इलेक्शन हुए, जहां लोगों ने वोट के जरिए अपनी राय दी और सरकार बदल गई। एनसीईआरटी इसे इंडियन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल बताती है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इमरजेंसी जैसे दौर के बारे में फ्यूचर जनरेशन को पता होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। सिर्फ इमरजेंसी ही नहीं, नई टेक्स्ट बुक में वुमेन्स राइट, लोकल बॉडीज में वुमेन्स रिजर्वेशन, इलेक्शन कमीशन की रोल और डेमोक्रेसी के सामने चैलेंजेस जैसे फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, पॉवर्टी, रीजनलिज्म, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी को भी इंक्लूड किया गया है। तो अब सवाल आपसे है, क्या 1975 की इमरजेंसी को क्लास 9 से ही पढ़ाया जाना चाहिए या यह टॉपिक सिर्फ हायर क्लासेस के लिए होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।